गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं आज डिड के कंसेप्ट शुरू करने वाली हूँ, तो प्लीज बताइएगा आप लोग कि कैसा रहा मेरा टीचिंग लाइन। पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिड का यूज कहाँ होगा। मैं आज ये बताने वाली हूँ डिड का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है और कैसे हम अपने लाइफ में डिड का यूज कर सकते हैं इंग्लिश स्पोकन में स्पेशली। डिड का यूज हम पास्ट में करते हैं। डिड का यूज हम पास्ट में करते हैं। पास्ट में करने का मतलब इन द सेंस जैसे डिड का, जैसे मैं वहां गई। गई मतलब क्या, पास्ट की बात हो रही है। मतलब मैं वहां गई, मैं बाजार गई। तो मैं बता रही हूँ मैं बाजार गई, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पिछले दिनों की बात कर रही हूँ कि मैं बाजार गई थी। ओके, तो ऐसा होता है। तो इसका हम लोग का सबसे पहले इसका हम रूल देखते हैं। रूल क्या होता है बनाने के लिए। पहले तो होता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन के इसमें सेकंड फॉर्म आते हैं प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। और दूसरा तरीका होता है जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इस चीज का, तब आता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं यूज करेंगे, वहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगा एक्शन के। एक्शन जब हम लगाएंगे तो वहां एक्शन का सेकंड फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा कभी भी। पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। आई, टू, दे, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें ये कोई चूज नहीं करना पड़ता है कि किसके साथ हमको डिड लगाना है, किसके साथ हमको मतलब कुछ और लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें सभी के साथ, हम यहाँ सभी के साथ क्या करते हैं, डिड यूज करेंगे हम सभी के साथ इसमें। तो चलिए मैं एक सेंटेंस लेकर बताती हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी सेंटेंस का हम 6 तरीके से यूज करते हैं, 6 वे बनाते हैं। पहले तो पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव, नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव, फिर रीजन नेगेटिव। किसी भी सेंटेंस का हम 6 तरीके से बनाते हैं। पहले तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, मैं बाजार गई। उसके बाद बनाएंगे मैं बाजार नहीं गई। फिर बनाएंगे क्या तुम बाजार गई। ऐसे हम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सेंटेंस लेती हूँ, क्या मैं बाजार गई। नहीं, सबसे पहले मैं सेंटेंस लेती हूँ, मैं बाजार गई थी। आई, और बाजार गई थी तो जाना का होता है गो, और यहाँ पे क्या लगाना है सेकंड फॉर्म। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट। आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट। अब नेक्स्ट हम लेते हैं निगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे डिड का यूज होगा। चाहे हम यहाँ पे ही सी इट का कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि वह बाजार गई थी तो ही वेंट टू मार्केट, या फिर सी वेंट टू मार्केट, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसी चीज का हमको निगेटिव बनाना होगा। मैं बाजार नहीं गई थी। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अगर हम यहाँ पे डिड लगा दिए तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब डिड लगा दिए तो वहाँ पे गो क्यों आया, वेंट आना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ऐसा नहीं होता है। अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तभी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं,
निगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ फर्स्ट वर्ब यूज होते हैं कभी भी। तो आई डिडेंट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसका डिडेंट भी बोल सकते हैं आप। आई डिडेंट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गई थी। अब मुझे पूछना होगा आपसे, क्या आप मार्केट गए थे? यहाँ पे आ जाएगा डिड यू गो टू। आप लोगों को ये बता रही थी क्या आप मार्केट गए थे, तो इसमें होता है डिड यू गो टू मार्केट। पहले हम यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले हम यहाँ पे डिड या फिर डूडल्स में हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे डू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ डिड की बात हो रही है, इंटरोगेटिव है, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लेते हैं, फिर जो फिर सब्जेक्ट है उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो हम लगाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। अब यहाँ पे आप चाहें तो डिड यू नॉट भी लिख सकते हैं। अगर आपको डिडेंट लिखना है एक साथ में तो अब यहाँ पे डिडेंट लिखेंगे। अगर आपको डिड और नॉट अलग अलग लिखना है तो आप डिड को तो पहले लिखेंगे, लेकिन नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? अब हम बनाते हैं रीजन पॉजिटिव। रीजन होता है आप मार्केट क्यों गए थे, तो यहाँ पर क्यों का होता है व्हाई डिड यू गो मार्केट। आप मार्केट क्यों गए थे, आप मार्केट कहाँ गए थे, मतलब होता नहीं कि इस बाजार में, कि कौन से बाजार में आप मार्केट गए थे, कहाँ गए थे। इसके लिए हम यहाँ पे वेयर डिड यू गो टू मार्केट या फिर दिल्ली या फिर किसी भी जगह का हम नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम आता है कि आप मार्केट क्यों नहीं गए थे, निगेटिव आता है व्हाई डिडंट यू गो मार्केट। ऐसा हो गया। फिर हम इसी प्रकार से ही से इट या फिर किसी के नेम के साथ भी हम इसको बना सकते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया। मतलब डिड का यूज करने का मतलब क्या है, डिड का यूज हम पास्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि मतलब पिछले दिनों में मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ी, तो उसके लिए क्या होगा आई रीड, तो रीड का पॉजिटिव बनाएंगे तो रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, रीड रीड रीड। तो यहाँ पे आई रीड इंग्लिश। अगर निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे डिडंट आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। तो ऐसे ही हम यूज करते हैं सबका। और डब्ल्यूएस फैमिली आप लोगों को पता ही होगा, व्हाई व्हाट वेयर व्हेन एट व्हाट टाइम विद whom फॉर whom, ये सब डब्ल्यूएस फैमिली होते हैं। और किसी भी चीज को 6 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फिर नहीं रहा आज का क्लास, प्लीज थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।